मैं योगेश रतिलाल पाटिल, मैं बोराला नंदुरबार महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं योगेश रतिलाल पाटिल, मैं बोरला नंदुरबार महाराष्ट्र से हूँ। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर और एलईडीओं पर पढ़ सकते हैं। अगर पत्र को पढ़ना हो, एलईडी पर दिख रहा है पत्र, एलईडी पर पत्र को आप आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं योगेश रतिलाल पाटिल, मैं बोरला नंदुरबार महाराष्ट्र से हूँ। मेरी पहली शादी 2006 में हुई थी। मुझे 6 साल तक कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। मैंने मुंबई में डॉक्टरों के पास बताया। डॉक्टर ने बोला कि आपको संतान नहीं होगी। फिर मैंने पुणे, नासिक में फिर डॉक्टरों के पास गया। वहाँ से निराशा होकर वापस आया। मुझे संतान ना होने के कारण मेरी पत्नी मुझे तलाक देकर चली गई। जब मुझे औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, तो मेरी पत्नी ने मुझे तलाक दे दिया। मेरी पत्नी चली गई। फिर मेरी दूसरी शादी 2015 में हुई। शादी को 5 साल हो गए, तब मुझे संतान का सुख नहीं मिला। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें संतान नहीं होगी, तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। पहली पत्नी ने तलाक दे दिया। दूसरी शादी हो गई, 5 साल हो गए। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने कह दिया तुम्हें संतान नहीं होगी। फिर निराशा उत्पन्न हो गई। अब करें तो करें क्या, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। मेरी पत्नी को किसी ने बताया कि टीवी पर आपकी कथा आती है। तब मैं और मेरी पत्नी योगेश्वरी आपकी कथा 2021 से मोबाइल पर डाउनलोड कर कर सुनते हैं। हम शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, आचमन करने लगे। आपने सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया, हमने वो भी करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर कर तुमरुका जी का आंकड़े का जड़ का प्रयोग करा। बाबा से विनती करी और मालेगांव कथा का स्मरण कर बाबा से विनय करा। पंडाल में कथा श्रवण करने का क्या लाभ है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ गुरुदेव। मैं बाबा को प्रणाम करके 1 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, 2 बार करा, 3 बार करा, 4 बार करा। दुनिया के लोग 1-2 बार करते होंगे, मैंने 4 से 5 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और फिर पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी। आज बाबा की कृपा से मेरे 2 अक्टूबर 2022 को डॉक्टरों की लेखनी को भी पलट दिया और भोलेनाथ ने भाग्य पलट के मेरे को औलाद दे दी। कहीं बैठे हैं, अगर बैठे हों और अगर बच्चा साथ में आया हो तो उसको मंच पर ला सकते हैं, व्यासपीठ पर ला सकते हैं। दो अक्टूबर 2022 को मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए पंडाल में आया हूँ गुरुदेव। भीड़ बहुत होने के कारण पीछे हूँ, अगर कहीं बैठे हों तो अवश्य। शिव तत्व आ रहे हैं बच्चे को लेके। हाँ ठीक है, आ जाइए। क्या देगा बाबा पंडाल में बैठने पर? उस भाई ने लिखा मुंबई के डॉक्टरों को दिखाया, सबने मना कर दिया। पुणे के डॉक्टरों को दिखाया, नासिक के डॉक्टरों को दिखाया, पर सबने मना कर दिया। पुणे, नासिक, मुंबई सब डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती, तुम्हें औलाद नहीं। पहली पत्नी ने केवल संतान नहीं हुई इसलिए तलाक दे दिया और दूसरी संतान 5 साल तक औलाद नहीं हुई, तब किसके भरोसे रहे, किसके आश्रित रहे? कोई ने कहा सियोर वाला महाराज कथा करता है, आसन लगा कर सुनो। टीवी के सामने बैठ गए, आसन लगा लिया, दिल से बाबा से प्रार्थना कर।
मालेगांव की कथा में पंडाल में बैठकर कथा का रसता